कल हमने आपको बताया था कि यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन की यात्रा में पीएम मोदी ने 72 घंटे के भीतर 9 बिग डील कर डाली थी और आज इटली के साथ तो उन्होंने ट्रिपल डी वाली डील कर डाली। और ये डील कितनी महत्वपूर्ण है वो आप समझेंगे तो जानेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करने के लिए गए हुए थे। पीएम मोदी लगातार 6 दिनों से 5 देशों की यात्रा पर हैं। बिना रुके बिना थके वो लगातार एक देश से दूसरे देश की यात्रा कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि पीएम मोदी इन 5 देशों की यात्रा पर सिर्फ सैर सपाटे के लिए गए हुए हैं। आज एक रैली में राहुल गांधी ने कहा कि दूसरों को विदेश जाने से मना करके पीएम खुद विदेश निकल गए। एक बार सुनिए। खुद के प्रधानमंत्री कहता है सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, और फिर हजारों करोड़ रुपए के जहाज में विदेश चला जाता है। आप लोग चुप रहते हो। नहीं चल रहा। राहुल गांधी भले ही कह रहे हो कि पीएम मोदी की विदेश यात्रा पैसे की बर्बादी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 दिन में क्या क्या कर दिया है। आज 6ठा दिन है, लेकिन आप देखिए कि सिर्फ इटली की यात्रा से पीएम ने क्या हासिल किया है। कल हमने आपको बताया था कि यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन की यात्रा में पीएम मोदी ने 72 घंटे के भीतर 9 बिग डील कर डाली थी और आज इटली के साथ तो उन्होंने ट्रिपल डी वाली डील कर डाली। और ये डील कितनी महत्वपूर्ण है वो आप समझेंगे तो जानेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करने के लिए गए हुए थे। आप देखिए कि आज पीएम मोदी और पीएम मेलोनी ने भारत और इटली के बीच स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की। इस घोषणा से भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 से 2029 तक चलेगा। और इसके अलावा भारत ने इटली के साथ डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया एंड इटली एंड डिलीवर फॉर वर्ल्ड्स के सिद्धांत पर काम करने पर सहमति जताई। ऐसा इसलिए है क्योंकि इटली विश्व में डिजाइन और सटीकता के लिए जाना जाता है, जबकि भारत की पहचान स्केल, टैलेंट और अफोर्डेबल इनोवेशन में है। और इसीलिए दोनों देशों की एक्सपर्टीज मिलकर DDD सिद्धांत को पूरा करते हैं। इसके अलावा भारत और इटली ने द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाने का भी लक्ष्य रखा हुआ है। सुनिए पीएम मोदी ने ज्वाइंट प्रेस मीट में क्या कहा है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज की बैठक में हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत में मौजूद 800 से अधिक इटालियन कंपनीज भारत की ग्रोथ स्टोरी में सक्रिय भागीदार बन रही है। तो प्रधानमंत्री संकट की इस घड़ी में बड़ी बड़ी डील कर रहे हैं। वो देश को इस संकट से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि जब पूरी दुनिया आज संकट से घिरी हुई है तो वहां भारत एक नया रास्ता कैसे बनाए, कैसे अपने मित्र देशों के साथ मिलकर एक नए रास्ते पर चला जाए। लेकिन राहुल गांधी को यह सब बर्बादी लगती है। ये नौटंकी है राहुल गांधी के लिए, ये नेतृत्व नहीं है। फिर ये बताना चाहिए कि नेतृत्व होता क्या है भाई। क्या राहुल गांधी के पास कोई सेकंड थॉट है? अगर है तो देश के सामने रखें। डेमोक्रेसी में तो ये होता ही है, पब्लिक को सब कुछ तय करना होता है। पब्लिक को तय करने दीजिए। अगर मोदी जी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो अगली बार पब्लिक नहीं चुनेगी। अलग अलग विचारधारा की पार्टियां अपना विजन रखती हैं। आप भी रखिए, आप भी बताइए कि मोदी जी ये जो काम कर रहे हैं ठीक नहीं है, ये काम कीजिए ऐसे। लेकिन नहीं, सामने वाला जो भी करे उसे कोसना है, उसे बुरा कहना है, मतलब नेगेटिव पॉलिटिक्स करनी है सिर्फ। और खुद यह बताना नहीं है कि मौजूदा ऊर्जा संकट और ट्रेड घाटा रोकने के लिए क्या करना चाहिए। अब विपक्ष में आपको बताना नहीं चाहिए, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है देश के प्रति कोई।
अरे बताएंगे तो देश की जनता को लगेगा, देखिए राहुल जी कैसे प्लान करते हैं, कैसे सोचते हैं, अगली बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। लेकिन थॉट है या नहीं है, इसके बारे में कभी बात ही नहीं होगी। कांग्रेस के लोग पहले मोदी पर पर्सनल अटैक करते रहे, गाली देते रहे, अब गद्दार और नौटंकी तक कहने पर उतारू। खैर, मैं आपको यह बता रहा हूं कि पीएम मोदी की जो इटली की यात्रा हुई है, उसका एक बड़ा मकसद आईमेक भी है। आईमेक यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। यह क्या है, इससे क्या होगा और इसमें कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं, यह सब कुछ आज आपको बताने वाला। आईमेक एक रणनीतिक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इनिशिएटिव है और इसका मकसद है भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच व्यापार को बढ़ाना। आईमेक पोर्ट रेलवे, सड़क, सी रूट को आपस में जोड़ने वाला एक नेटवर्क है। इस नेटवर्क के साथ एनर्जी पाइपलाइन भी बिछाने की योजना है। इसके अलावा इस रूट के साथ फाइबर ऑप्टिकल केबल का नेटवर्क विकसित करने का भी एक बड़ा प्लान है। आईमेक के 2 पोर्ट हैं, पूर्वी कॉरिडोर भारत से यूएई तक, उत्तरी कॉरिडोर यूएई से यूरोप तक। आईमेक में भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली और ईयू शामिल है। आप सोचिए कि कितने बड़े प्लान्स और कितने बड़ी योजना पर काम हो रहा है, क्या क्या डीलिंग चल रही है। कल जब प्रधानमंत्री नॉर्वे से इटली के लिए रवाना होने वाले थे, तभी उन्होंने आईमेक पर कहा था कि मेरी इटली की यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत इटली सहयोग को बढ़ावा देना होगा, जिसमें विशेष रूप से भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे यानी कि आईमेक पर जोर दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया भी ऐसा ही। दुनिया को आईमेक की जरूरत क्यों पड़ रही है और भारत ने इस ग्लोबल रूट का इनिशिएटिव क्यों लिया है, अब यह भी आपको बताता हूं। दरअसल भारत ने आईमेक प्रोजेक्ट को चीन के बीआरआई के विकल्प के रूप में पेश किया। बीआरआई को प्राचीन सिल्क रूट का आधुनिक रूट कहा जाता है। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है ये। 2013 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसकी शुरुआत। बीआरआई के तहत सड़क, सी रूट के जरिए एशिया, यूरोप, अफ्रीका को जोड़ना ही चीन की सबसे बड़ी कोशिश है। भारत के आईमेक ने चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट को कैसे झटका दिया है, यह बात तब साबित हुई जब इटली ने चीन से इस प्रोजेक्ट से बाहर निकलने की बात कही। बीआरआई के जरिए चीन खुद को मिडिल ईस्ट से यूरोप तक जोड़ना चाहता है, जबकि आईमेक भारत से अरब और यूरोप तक व्यापार के लिए एक नया रूट है। चीन समुद्री रास्तों के जरिए अफ्रीका तक भी पहुंचना चाहता है, जबकि आईमेक में रेल, रोड और शिपिंग कॉरिडोर हो। बीआरआई नेटवर्क के जरिए पूरी दुनिया में एक दूसरे के साथ संबंध बनाने और जोड़ने की कोशिश चीन की रही है, जबकि भारत से यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल तक सामान जाएगा आईमेक रूट के जरिए। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेश जाने और यात्रा की जो पूरी तैयारी थी और पूरी कोशिश जो है वो ये है। इसलिए घूम रहे हैं, इसीलिए गए हैं।